हम करनाल में शेखपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं और यहाँ जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा और SCRT गुरुग्राम के द्वारा स्पॉन्सर्ड। इस प्रदर्शनी में जिला भर के विभिन्न राजकीय स्कूलों के विद्यार्थी अपने मॉडल लेकर के हाजिर हैं और यहाँ पे सेमिनार भी है। तो जिला शिक्षा अधिकारी सुदेश ठुकराल जी के मार्गदर्शन में और जिला विज्ञान विशेषज्ञ श्री दीपक वर्मा जी के नेतृत्व में ये पूरा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। और इस प्रदर्शनी के सब थीम जो है वो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पे है और फूड हेल्थ एंड हाइजीन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नेचुरल फार्मिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट पे ये यहाँ पे प्रदर्शनी है और आपको दिखाते हैं प्रदर्शनी में क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए, अभी बाल वैज्ञानिकों के साथ आपकी हम बातचीत भी करवाते हैं कि क्या कुछ है, इस हमारे विद्यार्थियों ने क्या क्या कुछ बनाया है। प्रदर्शनी में एक बहुत ही अद्भुत मॉडल है, मिस्टर ऑलराउंडर। रिसोर्स मैनेजमेंट सब थीम के अंतर्गत ये निर्माण कार्य किया गया है हमारे विद्यार्थियों के द्वारा। तो विद्यार्थियों का परिचय भी लेते हैं और ये मिस्टर ऑलराउंडर क्या है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आई एम अर्शप्रीत सिंह फ्रॉम GMSS निसिंग। ये सर हमने मिस्टर ऑलराउंडर बनाया सर किसान भाइयों के लिए। यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई कार्य करता है सर। एक ही मशीन में हम सर कई तरह के इक्विपमेंट जोड़कर काम करवा सकते हैं सर। जैसे कि हार्वेस्टिंग है सर, फसल पकने के बाद सर आपको पता ही होगा, जैसे हार्वेस्टिंग मशीन मिलना बहुत मुश्किल होता है सर, कई बार मिलती नहीं है सर। तो ये हमने इक्विपमेंट इसके अंदर फिट कर दिया, ऐसे ही बना दिया। इस मशीन में हम फिट करके तो अपनी फसल जो है काट सकते हैं। ये सर सोलर से ऑपरेटेड है, सोलर से बैटरी इसकी चार्ज होती है, EV है सर। ये सबसे बड़ी बात ये है सर। ये हमने सर बना रखा है स्प्रेयर। हाँ जी सर, दवाइयों पे फसलों पे दवाइयों का छिड़काव करना सर, जैसे पेस्टिसाइड जितने भी होते हैं सर। और अगर किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है हमें, तो हम उसे डीअटैच भी कर सकते हैं। जैसे सर हमें इसकी हार्वेस्टर की जरूरत नहीं है तो हम इस हार्वेस्टर को डीअटैच करके अपना कर सकते हैं सर काम। और ये सर हमने कल्टीवेटर बना रखा है सर, जो हार्ड मिट्टी है उसको सॉफ्ट करने के लिए सर, और अपना आगे का प्रोसेस बिजाई वाला कंप्लीट करने के लिए। ये सर हमने ड्योल बनाने के लिए बना रखा है सर। जैसे आलू की ड्योल होती है वो मोटी बनती है सर थोड़ी सी, ये उसके लिए बना रखा है सर हमने। और सर ये आगे चलो अगर सर हमें इसकी जरूरत नहीं है इसको हटा सकते हैं सर, इसको जोड़ सकते हैं सर। अगर हार्वेस्टर की जरूरत है तो हमें सर ये ऐसे सर कुछ भी इक्विपमेंट जोड़ के हम मूव कर सकते हैं सर इसको। तो इसके निर्माण में कैसे आपने इसके बारे में कैसे सोचा, कैसे काम किया सर? जैसे किन लोगों की मदद ली सर? मदद तो एक तो हमारे सर है सर रिंकू सर, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है सर। तो ये आइडिया सर ऐसे आया था, हमारा सर खेत है सर, हमारे खुद का फार्मिंग करते हैं मेरे फादर, और हमारी दुकान भी है सर खराद वगैरह की। तो हमें बहुत जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा सर। जैसे हार्वेस्टर कई दिन सर फोन करना पड़ता था, भी हमारी फसल पक चुकी है इसको काट दो आके। तो सर बहुत दिक्कतें आई सर। फिर हमें ये कॉन्सेप्ट बनाया भी क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें हार्वेस्टर भी जोड़ सके, हम स्प्रेयर भी कर सकें, EV भी हो, सभी इक्विपमेंट जोड़कर इसको चला सके सर। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत काम है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टीचर्स। मैं शायद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरा से। मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में मेरी मोहित सर ने मदद किया। ये मैंने इस मॉडल का नाम
बेसिन वाटर मैनेजमेंट है। मैंने इसको बनाया है कि पानी को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। हमारे घरों में वाटर प्यूरिफायर और वाटर बेसिन लगे होते हैं, तो हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। हमारे घरों में पता नहीं प्रतिदिन कितनी मात्रा में डेली पानी बह जाता है, तो उसको बचाने के लिए मैंने ये बनाया है। इसमें मैंने ऊपर एक सिंक लगाया हुआ है और नीचे 3 स्टोरेज टैंक लगाए हुए हैं। इसमें पहले और अलग अलग स्टोरेज टैंक की अलग अलग 3 नोब्स लगाई हुई हैं। इसमें पहले में क्लीन वाटर, मीडियम डर्टी वाटर और डर्टी वाटर। इसमें पहले जो हम हाथ वगैरह धोएंगे, हैंड वॉश करेंगे सिर्फ, वो हम उस पानी को हम क्लीन वाटर टैंक में भेजेंगे, दूसरी और तीसरी नोब्स को बंद करके। और जो हमारा बिल्कुल ही थोड़ा गंदा पानी होता है, जैसे साबुन का पानी होगा, कपड़े वगैरह धोते हैं उसका पानी होगा, हम उसको सेमी डर्टी वाटर में भेजेंगे, टैंक में भेजेंगे। और जो हमारा बिल्कुल ही गंदा पानी है जो हम नालियों में बहा सकते हैं, उसको हम डर्टी वाटर टैंक में भेज सकते हैं। इसका उपयोग हम क्लीन वाटर का उपयोग हम घरों में पोछा मारने के लिए कर सकते हैं और पौधों वगैरह में पानी देने के लिए भी कर सकते हैं। और जो ये वो साबुन का पानी होगा उसका उपयोग हम वॉशिंग के लिए कर सकते हैं, गाड़ियाँ वगैरह धो भी सकते हैं उससे। और बिल्कुल ही गंदे पानी को हम वेस्टेज पा सकते हैं या उसका भी उपयोग कर सकते हैं टॉयलेट वगैरह में बहाने के लिए। 3 जगह जा रहा है पानी। हाँ जी, कैसे जा रहा है? 3 जगह कैसे जाएगा? ये जैसे ऊपर इसमें सिंक लगा दिया जी, तो इसमें ही हाथ वगैरह धोएंगे, जो भी काम करने हमने करेंगे, तो हमें पता होगा कि हम कौन सा पानी वेस्टेज कर रहे हैं। जैसे हाथ धो रहे हैं, सिर्फ उसी पानी को हम क्लीन वाटर टैंक में भेजें। थोड़े ये नॉब्स लगाई हुई हैं इसमें जी, इनको बंद करके, हाँ, तो इसकी फर्स्ट नॉब को खोल के और ये दूसरी और तीसरी नॉब्स को बंद करके, तो फिर वो क्लीन वाटर टैंक में चला जाएगा। मेरा नाम चिराग है और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा स्कूल है PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंजपुरा। तो मेरा मॉडल है रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, जिसकी थीम है कार्बन प्यूरिफिकेशन। तो जैसे गर्म इंडस्ट्रीज बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, जिसके कारण हमारी इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्री है वो बहुत बढ़ रही है, जिसके कारण जो उसके अंदर धुआं निकलता है वो हमारे पोल्यूशन बढ़ा रहा है। जो जैसे कि जब हम इस मॉडल से जब हम पोल्यूशन उसमें फैक्ट्री में लगाएंगे ना, तो जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो इस फैब्रिक क्लॉथ से पर फंस जाएंगे, जो भी पॉल्यूटेड वो होंगे गैसेस या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी सर, वो इसके अंदर फंस जाएंगे, जो पार्टिकल जो नहीं जलेंगे पूरे के पूरे। तो सर जब हम इसे चलाएंगे ना, तो ये गिल्ला होगा, इस पर चिपक जाएंगे, जो पार्टिकल होंगे सर वो इसके वाटर के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे, इससे पोल्यूशन नहीं होगा। ये क्या चीज है? ये सोलर पैनल सर, बैटरी चार्ज, इससे इलेक्ट्रिसिटी बची रहेगी। ठीक, ये सोलर पैनल से चल रहा था? यस सर, और इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। ये फैक्ट्री का ही? हाँ सर, जो पार्टी है एरिया है सर, जितने भी पोल्यूटेंट्स है इसमें से यहाँ से आती है इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चिराग ना? सर, आई एम माफी फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगोहा। सर, ये हमने रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर हमने ये रेन सेंसिंग डिवाइस बनाया है। इसमें हमने 2 कंडक्टिव प्लेट्स लगाई हैं, जिन्हें हमने 9 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच किया है और इसे हमने एक DC मोटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच किया है। सर, इसे हमने एक व्हील के साथ और एक स्टिक के साथ नीचे से अटैच किया है। सर, जब भी बारिश की बूंदें इस कंडक्टिव प्लेट्स पर पड़ेंगी तो ये जो मोटर है वो रोटेट करेगी और हमारे कपड़े अंदर हो जाएंगे। सर, जैसे कि अब आज के टाइम में वुमेन भी वर्किंग है, तो घर पे कोई भी नहीं होता है, तो हम सुबह कपड़े सुखाकर चले जाते हैं और पीछे से अगर बारिश आ जाती है तो ये उस टाइम वर्क करेगा। जैसे ही बारिश की बूंद उस पर डलेगी तो यहाँ पे प्रेशर आएगा और ये कपड़े अपने आप अंदर हो जाएंगे। सर, जैसे यहाँ पे बारिश की बूंद आएगी और यहाँ पे प्रेशर डलेगा तो ये कपड़े अपने आप अंदर हो जाएंगे। माय नेम इज़ प्रीति और मैं बहनी खुद स्कूल से हूँ और मैंने मॉडल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मॉडल बनाया है। जो वर्षा का पानी है जैसे रुक जाता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे हम बिजली कैसे बना सकते हैं। जैसे कहीं पे वेस्ट पानी रुक जाता है तो हम उसे टरबाइन के ऊपर डालते हैं, जिससे टरबाइन स्टार्ट होता है और जनरेटर भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे बिजली को
बिजली बनाता है। और यहाँ पे हमने लाइट हाउस बनाया है जिसमें हम बिजली स्टोर करते हैं और आगे कारखानों में या फैक्ट्रियों में आगे भेजते हैं बिजली को। इसे हम टरबाइन को हम भाप से भी चला सकते हैं, पवन ऊर्जा से भी चला सकते हैं, परमाणु ऊर्जा से भी इसको हम चला सकते हैं। मेन बात है कि हमारा टरबाइन घूमना चाहिए जिससे बिजली बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पानी से बिजली बनाई है, जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा पानी होता है तो इनसे हम वहाँ पे ज़्यादा बिजली बनती है। तो जहाँ पर रुक जाता है ना पानी तो वहाँ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। ये रोटेट होता है जिससे अब जनरेटर नीचे चालू हो जाता है और यहाँ पे हमारा लाइट हाउस में लाइट बनती है और आगे यहाँ पे बिल्डिंग्स में जाती है। थैंक यू सर। कार्बन से इंक बनाने का ये प्रोजेक्ट है मेनली। इसमें जो मैंने ट्रंक में भी दिया है जी सिस्टम। अच्छा, ठीक है। इसमें जी ट्रंक में जैसे ये फैन चलेगा इसमें पीछे बनेगा जी ऐसे सारा सिस्टम। जैसे इसमें है ना ये ऑटोमेटिक खुलेगा, ड्राइवर इसको खोल लेगा जैसे जाम लगा और ये ऑटोमेटिक साफ कर देगा, कार्बन निकाल देगा इससे। जैसे ही इनसे गाड़ी निकलेगी जी ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। शेखपुरा सुहाना है। आई एम सोनिया फ्रॉम GGS गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर का नाम। हमारा जो मॉडल है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर आता है। इस मॉडल के थ्रू हम आपको बताना चाहते हैं जैसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे फ्लड आती है, फॉरेस्ट में फायर लग जाती है या फिर अर्थक्वेक आता है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को हमें पता नहीं होता, जिससे बहुत सारी संपत्ति का विनाश भी होता है, बहुत सारे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया अलर्टिंग अलार्म जो हमें अर्थक्वेक आने से पहले ही अलर्ट कर देगा। उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए जो अर्थ के नीचे होने वाली वाइब्रेशन को सेंस करेगा और हमें पहले ही अलर्ट करेगा, जिससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। हमें एक मौका मिल सकता है अपने आप को सेव करने का। इस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट में दिखाया है कि अर्थक्वेक जैसे अर्थक्वेक आया, अलर्टिंग अलार्म ने हमें अलर्ट किया, गवर्नमेंट को अलर्ट किया, जिससे हमें एक मौका मिला अपने आप को सेव करने का। जैसे ही अर्थक्वेक आया तो अलर्टिंग अलार्म बजा और उसने हमें अलर्ट किया ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें। ऐसे ही हम फॉरेस्ट में ये सिस्टम कर सकते हैं, वोल्केनो के पास ये सिस्टम कर सकते हैं, फ्लड के लिए सिस्टम कर सकते हैं। हर जगह ये सिस्टम अलग तरीके से होगा। जैसे फॉरेस्ट में आग लगेगी तब भी ये अलर्ट होगा, हमें अलर्ट करेगा, गवर्नमेंट को अलर्ट करेगा ताकि हम एनिमल्स को बचा सकते हैं, उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी हमें मिलेगी। थैंक यू। वेरी गुड सर, मैं विनय 7th क्लास गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धनौरी से। ये भूकंप अलार्म है। अगर हल्का सा भूकंप आ जाए, हम कुछ भी कर रहे हो तो कभी पता नहीं चलता और हम भूकंप आ जाता है तो इसकी वजह से पता चल जाता है। जानवरों को तो आप जानते हैं, इनको तो पहले ही पता चल जाता है, तो इसलिए अपना बचाव कर रहे हैं। पर हमको नहीं पता चलता और अगर हमको पता चलना है तो ये लगाना चाहिए। ये हम घर में, खेत में, कहीं पे भी आती आदि कहीं पे भी लगा सकते हैं। और अगर हम बटन दबा के रखते हैं और हल्का सा भूकंप आ जाता है तो ये ऐसे बजेगा और हम समय से पहले अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्डिंगों में, घरों में, किसी भी चीज़ों में रहने वाले लोग अपना बचाव कर सकते हैं। जानवर तो पहले से ही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विनय। ये इसका होगा ना बेटा, तब ये इसकी आवाज़ आएगी ना, ये वाला लगेगा इसके ऐसे तार लगेगी तो तार लगेगी, जैसे भूकंप आएगा तार लगेगी तब इसकी आवाज़ आएगी। फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरावली। आई एम फ्रॉम क्लास 12। मैंने ये स्मार्ट सिटी बनाई है। इसके अंदर हमने अलग अलग तरीके के डिजास्टर से बचने के लिए अलग अलग सोल्यूशंस दिए हैं। जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है और अगर वो एक दिन पूरी तरीके से डिप्लीट हो गया तो हमारे लिए वो डिजास्टर से कम नहीं होगा। तो उसके बचने के लिए सबसे पुराना और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हर घर पर होना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास एक पावर जनरेटर है। ये जो है ये हाईवे के बीचों बीच लगेगा और इसके अराउंड जो ट्रैफिक जाएगा उससे जो हैवी वाइंड जनरेट होएगी उससे ये घूमेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी हम स्ट्रीट लाइट्स को जलाने में या फिर और किसी काम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद
हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक LPG डिटेक्टर मॉड्यूल है जो कि LPG गैस के लीकेज को डिटेक्ट करेगा ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो और हम बच जाए और अलार्म बजेगा। इधर हमारे पास लाइट डिटेक्शन मॉड्यूल है, जैसे ही अंधेरा होता जाएगा तो ये अपने आप इधर स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएंगी ताकि ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो होने से बच जाए। इधर हमारे पास है फ्लोटिंग हाउस। फ्लोटिंग हाउस जो है, अगर जैसे ये जो डायरेक्टली अर्थ से कनेक्टेड नहीं है तो जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक जब आएगा तो वो नीचे अर्थ में रह जाएगा, इसको कोई हार्म नहीं करेगा। और अगर फ्लड वगैरह आता है तो ये उसमें फ्लोट करेगा ना कि डूब जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जैसे कि हम देख सकते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स लगी हैं तो ये फ्लोट करेगा। इधर हमारे पास स्पिट होता है, जो लोग पान वगैरह खाते हैं तो वो इधर उधर स्पिट कर देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल डिजीज़ फैलती है या फिर कोई पेंडेमिक भी हो सकता है। तो ये उनके लिए है, ये हर रोड के कॉर्नर्स पे लगा होएगा, वो इसमें स्पिट करेंगे और इसके अंदर फ्लश का सिस्टम है, जैसे ही वो स्पिट करेंगे तो वो फ्लश हो जाएगी। मौका मिलेगा अपने आप को सेव करने का। थैंक यू। बात करें कि मिलेट्स क्यों, भाई मिलेट्स ही क्यों, क्योंकि मिलेट्स एक सुपर फूड है और स्थायी फसल के विकल्प के रूप में उभरा है। फाइबर, विटामिन, खनिज से समृद्ध है जो विश्व भर में महिलाएं और बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं, यानी कि एनीमिया रोग से जूझ रहे हैं। तो लोहे की कमी को पूरा करके एनीमिया की रोकथाम कर रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो बड़ों को भी एक तरीके से जाने की, जैसे धूम्रपान करते हैं, अनेक प्रकार के कैंसर के रोग होते हैं, शराब पीते मार्केट वैल्यू क्या है, हम बताने जा रहे हैं। मिलेट्स की मार्केट वैल्यू राइस और व्हीट की तुलना में उनके आसपास ही हमें मिलेट की मार्केट वैल्यू देखने को मिल रही है। निकलने वाला पेपर होता है उसको हम रिसाइकल करके बाद में फिर करना है। अगरबत्ती बनाई जाती है और ये जो फ्लावर के जो पास से सुबह के धूप बनाते हैं। ये आपने बनाया हुआ है या फिलहाल वैसे है फूलों से? तैयार ये वाला हम तो वही ना फ्लावर्स फेंक देते हैं, कई बार फंक्शन होता है तो सारा फेंक देते हैं, उससे यूटिलाइज किया जा सकता है। गुड इस डब में इकट्ठा हो जाएगा वो, इस डब में से हम उसे इसमें क्रशर में डालेंगे, क्रशर में डाल के वो मिक्स हो जाएगा तो सड़क बनाने के लिए काम आएगा। और जो गीला कचरा होगा उससे हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं और गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं और बिजली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी नामक जीवाणु रहता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचने के जड़ों में रहता है, और मैम ये मिक्स क्रॉपिंग है, मिश्रित खेती। और मैम जैसे हमने अलग अलग फसल बोते हैं उसमें मिश्रित कर दी, एक फसल में खराब गया तो दूसरी फसल में खराब भी नहीं होगा। तो मैंने क्या हमारा जैसे ये मेरा मॉडल उसको मैंने एजेंडा हम सब जानते हैं कि जब भी भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सभी मनुष्य मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। और भूकंप तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसे हम रोक नहीं सकते, तो इससे बचने के लिए मैंने ये मॉडल बनाया है। कई जगह पर भूकंप आते हैं अब तो अगर नहीं बोल
वो इसे पैर कर पानी में डूबने से बच सकते हैं। मैंने इसमें कुछ भरा हुआ है नहीं, ये हवा भरी हुई है, इसको नहीं देंगे दिक्कत आती है। व्यक्ति के वजन के अनुसार इसमें और बोतल ऐड कर सकते हैं और इसमें बड़ी बोतल ठीक चले क्या बना है ऐसे ही होगा। because it conducts minimum water and leave the growth pure. This system component of this system are quality, expansion board, soil moisture sensor, soil sensor. इंग्लिश में जो एक्सप्लेन कर रहा है अचीवमेंट है हमारे, मतलब कि मैंने देखा बहुत सारे पीएम श्री और गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चे आए हैं, लेकिन सभी वो हिंदी में एक्सप्लेन करें। वेरी गुड बेटा। हार्ड मिट्टी को सॉफ्ट करना कल्टीवेशन के द्वारा हम जोड़ बनाना मैम, जैसे आलू के लिए मोटी जोड़ बनानी पड़ती है वो जोड़ बनाना शोल्डर से इसी टाइम ये अभी तो नहीं कर रहे नहीं इस टाइम ये भी 4 दिन ना फ्री होगी। 4 लेके आए बस हम दूसरी बैट लाए हैं वैसे चल रहा अच्छा इसमें हम मतलब कि 17 पे आए तो मतलब कि इसमें बच्चा सीढ़ी भी खेलना अपना हेल्थ का बेनिफिट भी बताता है और इससे हमें नुकसान देखा है कि जब बच्चा वहां जाता है और जब बात आती है कि अपने विचार रखने की, अपने मॉडल को एक्सप्रेस करने की, तो कई बार वो घबराहट में जितना अच्छा उसने मॉडल बनाया होता है उतने अच्छे वैसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आप जैसे ही यहाँ से आपका कोई भी प्राइज आता है या नहीं भी आता, किसी भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो चीज़ आपने बनाई है वो कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्सप्लेन करें ताकि सामने वाला सुनने पर मजबूर हो जाए। कई बार क्या होता है, मॉडल बहुत बड़ा बनाया होता है, बहुत अच्छा बनाया होता है, लेकिन जब बच्चे से पूछा जाता है वो दबी हुई आवाज में बोलता है, अरे इतना अच्छा मॉडल बनाया आपने, इतनी मेहनत की, इतने दिन लगाए, आपके टीचर ने इतना अच्छा गाइड किया। वो सब कुछ निर्भर करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे। आपने देखा होगा जब आप किसी शोरूम में किसी दुकान पर जाते हो तो सेल्समैन अपनी जो भी दुकान के सामान है, जो भी उसके प्रोडक्ट है, उसको सेल करने के लिए कितनी अच्छे तरह से बोलता है, वो उसकी प्रेजेंटेशन है। किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वो फूड किस तरह से प्रेजेंट करता है, उसकी प्रेजेंटेशन है। जब आप यहाँ अपने मॉडल को प्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ एग्जीबिशन के अंदर जब आपने अपना मॉडल रखा है, तो इसका मतलब है आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल हर बच्चे को, हर टीचर को, सोसाइटी के हर पर्सन को बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। और वो पता कैसे होगा, हो सकता है देखने से उसको ना पता चले, वो आप बताओगे उसको। आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि दूसरा उसको कैसे समझ रहा है। कई बार मॉडल देखने में बहुत अच्छा लगता है और कोई भी पर्सन है उस मॉडल को देख के रुकता है, लेकिन आप उसको बता नहीं पाते कि आपने क्या, आपका आइडिया है उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि सभी बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल के अंदर पूरी तरह से निपुण करें, बार बार बोलने की प्रैक्टिस कराई जाए कि बच्चा किसी भी मंच पर आकर बोले और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले। किसी भी भाषा के अंदर, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं अच्छे से, उस भाषा के अंदर आप बोले। फूड, हेल्थ एंड हाइजीन, पहली सब थीम फूड, हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो तरावड़ी स्कूल की बच्ची है, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल तरावड़ी, छवि। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चे के लिए। बहुत अच्छा इसमें मॉडल बनाया हुआ था। उनके टीचर भी साथ आए जिनका नाम अनाउंस कर रहे हैं। जो भी बच्चा यहाँ आ रहा है टीचर भी आ जाए। हाँ, सेकंड पोजीशन
गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर से खुशी। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर करनाल से खुशी। भाई तालियों से बच्चे का स्वागत होना चाहिए, बड़ी मेहनत से बच्चों ने अपने मॉडल बनाए हैं। थर्ड पोजीशन प्रिंस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा सुहाना से। प्रिंस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा सुहाना से प्रिंस। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो विशाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गीर से। विशाल, तालियों की आवाज बहुत कम है। विशाल। सेकंड पोजीशन भावना गरोंडा से है। KDMS गरोंडा से भावना, डॉटर ऑफ सुनील कुमार। थर्ड पोजीशन श्रुति गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल निगदू से। श्रुति थर्ड पोजीशन। सर्टिफिकेट दे दो सर एक। और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है निशा डॉटर ऑफ अनिल कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ाव। निशा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ाव की बच्ची निशा। सेकंड पोजीशन समर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोलपुरा। समर। थर्ड पोजीशन वंश 8th क्लास का स्टूडेंट है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरोंडा से। वंश मेरी आवाज सुन पा रहा है? भाग क्या भाई, टीचर भी साथ आते रहे। फर्स्ट पोजीशन वाले इधर आ जाए। सेकंड किसकी है? समर। वंश बेटे साथ हो जाओ, एक टीचर इधर आ जाए इस साइड। डिजास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट पोजीशन अरमान खान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा सुहाना। अरमान खान, अरमान के लिए एक बार दोबारा तालियां बजाएं। ये बच्चा पिछली बार हमारे पास स्टेट में फर्स्ट था और इस बार देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में तो फर्स्ट पोजीशन है, स्टेट में क्या रहती है। सेकंड हमारे पास है सागर सन ऑफ सुरेश कुमार गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल निसिंग। सागर टीचर भी साथ आ जाएं। थर्ड पोजीशन दिवांशी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बियाना से। दिवांशी भाग के आओ बेटा, भाग के जल्दी। सेकंड पोजीशन आयुष गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरसत। आयुष भाई क्लैपिंग में बार बार ना कहना पड़े, लगातार क्लैपिंग करते रहे। थर्ड पोजीशन वंशिका गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री। वंशिका टीचर भी साथ आ जाए। वंशिका कहाँ रहेगी? वंशिका भाग के आओ बेटा, भाग के, शाबाश। वेस्ट मैनेजमेंट अगेन वंशिका डॉटर ऑफ नरेश शर्मा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग। वंशिका निसिंग स्कूल से वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन प्रिंस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा। प्रिंस शेखपुरा सुहाना। थर्ड पोजीशन विशाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री। विशाल
विशाल मॉडल संस्कृति स्कूल गरोंडा से संयम। इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां। 8th क्लास का बच्चा है, पूरी एग्जीबिशन के अंदर अकेला बच्चा जिसने अपने मॉडल को एक्सप्लेन भी इंग्लिश में किया है। यानी यहाँ हम अपनी थीसिस तो लिखते हैं, जो हमें सबमिट करना वो प्रोजेक्ट तो लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन उसको एक्सप्लेन हिंदी में करते हैं। तो अकेला बच्चा है पूरी एग्जीबिशन के अंदर जिसने जिस लैंग्वेज में लिखा उसी में एक्सप्लेन किया। एक बार इसके लिए भी तालियां। सेकंड पोजीशन अर्शप्रीत सिंह, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग से। अर्शप्रीत सिंह, भाग के चलो। इसके लिए भी एक बार तालियां। ये भी पिछली बार हमारे साथ स्टेट में गया था और इस बार दोबारा जाने की तैयारी है। थर्ड पोजीशन मुस्कान, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल असंध। मुस्कान, मुस्कान आपके टीचर अनुज जी, आ जाओ सर, आ जाओ सुरेंद्र जी।